नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एसएससी ने एसएससी जीडी नोटिफिकेशन 2025 का जारी कर दिया है और इसमें करीबन 40,000 के करीबन पद हैं वो आरक्षित किए गए हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए। और रही बात इसके ऑनलाइन फॉर्म की, तो इसका ऑनलाइन फॉर्म आप 5/9/2024 से लेके 14/10 तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और जो लास्ट डेट है वो इसकी 14/10/2024 रहेगी। और जो करेक्शन है, यानी आपको फॉर्म भरते टाइम अगर कोई इश्यू आ जाता है या कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा पुटअप कर दी जाती है, तो उसको सुधारने के लिए 5/11 से 7/11 के बीच विंडो ओपन होगी, उसमें आपको करेक्शन कर सकते हो। और वो करेक्शन फीस है 100 रुपये, वो भी इसमें एलिजिबल होगी, वो भी आपको देनी पड़ेगी। और रही बात इसके एग्ज़ाम की, तो वो जनवरी फरवरी तक आपका एग्ज़ाम है वो एसएससी के द्वारा करवा दिया जाएगा। और रही बात इसके पे स्केल की, तो आपको पता ही होगा पे लेवल फर्स्ट मिलता है। एनसीबी में जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनको पे लेवल थर्ड दिया जाता है। और वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर बीएसएफ में सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिली है। जैसे मेल की टोटल वैकेंसी है वो 35,612 है, फीमेल की है वो 3869 है। ऐसे टोटल मिला के 39,481 आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। और इसमें आपको पोस्ट परफॉर्मेंस भी अच्छे से ये देख के आप भर सकते हो कि आप कौन से में बीएसएफ में जाना चाहते हो, आईटीबीपी में जाना चाहते हो या एनसीबी में जाना चाहते हो, वो आप देख के और अच्छे से पोस्ट परफॉर्मेंस में फार्म भरते टाइम आप भर सकते हो। रही बात इसके एज की, तो एज मैं बता देता हूँ आपको कि ये आप देख रहे होंगे 2/1/2002 से और 1/1/2007 के बीच होनी चाहिए, 18 से 23। और जो SC ST के कैंडिडेट हैं या जो भाई बहन हैं उनको 5 सालों की छूट दी गई है। जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको 3 साल के लिए छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए भी यहाँ पर 3 साल की छूट है वो दी गई। और रही बात इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की, तो वो आगे मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। जैसे अब नीचे आते हैं तो देखिए, आपको देखने को मिलेगा यहाँ की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 1/1/2025 तक आपकी 10th क्लास पास होनी चाहिए। ठीक है, आपको यदि आप 12th पास किया आपने या ग्रेजुएशन किया है तो ये वहाँ आपको ये क्वालिफिकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने किसी भी बोर्ड से या कहीं से भी यदि आपने 10th पास किया है तो इसके लिए आप एलिजिबल हो, इसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और जो एनसीसी के कैंडिडेट हैं वो ABC अगर 3 प्रकार के सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे ए है तो 2%, बी है तो 3% और सी सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो 5% आप को बोनस मार्क है वो एसएससी की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है। और आपको कैसे अप्लाई करना है कि आपको ssc.nic की वेबसाइट पे जाना है जाके, और यदि आप न्यू यूज़र हो यानी अर्थात आप पहली बार एसएससी का कोई फॉर्म भरा रहे हो तो इसके लिए आपको ओटीआर करना पड़ेगा। ओटीआर के लिए मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा। और यदि आप पहले से ही यूज़र हैं तो इसमें आपको ओटीआर की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और एप्लीकेशन फ़ी है वो आपको पता ही होगा कि 100 रुपये लगते हैं। और जो एससी वुमेन हैं, SC ST, उनको लिए इसमें रिजर्वेशन अलग से। करेक्शन के लिए आपको बता ही दिया कि 5 और 7 के बीच आप करेक्शन कर सकते हो यदि फार्म भरने में आपकी कोई गलती होती है तो। और एग्जामिनेशन सेंटर आप अपने हिसाब से नियर बाई जो आपके एग्ज़ाम सेंटर लगता है वो आराम से दे सकते हैं। जैसे अलग अलग सेंटर यहाँ पर दर्शाए गए हैं, जैसे NR रीजन के हैं, NWR के हैं, साउथ रीजन के हैं, सभी यहाँ दर्शाए गए हैं। वो आप इस PDF में आराम से देख सकते हो, जो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके फार्म भराने के बाद एग्ज़ाम होगा, आपका एडमिट कार्ड इशू होंगे। एडमिट कार्ड इशू होंगे, आप एग्ज़ाम देने जाएंगे और एग्ज़ाम में आपको है वो 20-20 क्वेश्चन के 4 सेट मिलेंगे। पहला सेट आपका होगा रीजनिंग का, दूसरा सेट होगा आपका जीके का, तीसरा होगा आपका मैथमेटिक्स का और चौथा ऑप्शनल होगा। यानी आप हिंदी या इंग्लिश जो भी आप प्रेफर करें वो चुन सकते हैं। और जो मतलब आप बढ़िया स्कोर जिसमें कर सकते हैं, या हिंदी हो या इंग्लिश हो, तो वो आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का रहेगा और टोटल पेपर है वो 160 मार्क्स का होने होगा। और रही बात इसके
जो सिलेबस है वो यहाँ दर्शाया गया है, भी क्या क्या आएगा। सिलेबस आप अच्छे से पढ़ सकते हैं इसमें। इसके बाद जो कट ऑफ है वो कट ऑफ निकलेगी। यदि आप कट ऑफ क्लियर करते हो, कट ऑफ क्लियर करने के बाद आपको एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है जिसे पीईटी बोलते हैं, वो क्लियर करना पड़ेगा। वो किस प्रकार से होता है कि जो मेल होते हैं, यानी जो एससी एसटी के कैंडिडेट हैं, या चाहे ओबीसी के हैं, या चाहे जनरल के हैं, उनको 5 किलोमीटर भागना होता है, यानी 5 किलोमीटर की रेस होती है जिसको आप कुल 24 मिनट दिए जाते हैं। और जो फीमेल हैं उनको 1.6 अर्थात 1600 मीटर है वो 8.5 मिनट में भागना होता है। ठीक है। और लद्दाख रीजन के जो भाई बहन हैं उनको तो ये दर्शाया गया है कि 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स और 800 मीटर इन 5 मिनट्स। इसके बाद आपका जो पीएसटी है वो होता है रेस के बाद, अर्थात पीएसटी होता है आपका, जिसमें आपकी मेल की जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो फीमेल की हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो SC ST के कैंडिडेट हैं, यानी ST के कैंडिडेट हैं, उनके मेल के लिए तो ये दर्शाया गया है 162.5 आपकी हाइट होनी चाहिए, और फीमेल के लिए 150 भी होनी चाहिए। ट्राइब के जैसे हैं, ट्राइब इफेक्टेड हैं, नस्ल प्रभावित एरिया हैं, इनके नीचे हाइट दी गई है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते होंगे कि जो अलग अलग राज्य के हैं उनके लिए चेस्ट मेजरमेंट भी हैं। जैसे बिना फुली हुई छाती, जैसे नॉर्मल आपको नापा जाएगा आपकी छाती को तो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जब आप छाती को फुलाओगे तो वो 5 सेंटीमीटर है वो उसका एक्सपेंशन होना चाहिए। और एसटी के जो हैं छात्र हैं वो उनकी छाती है वो 76 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और जो फुलाव है वो 5 होगा। इसके बाद आपका वेट है वो हाइट और वेट के अकॉर्डिंग होता है, वो वेट आपको वहाँ दिया जाएगा। ऐसे नॉर्मली अगर आप इन क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं, जैसे चेस्ट मेजरमेंट है और हाइट है, तो आपका वेट भी शायद पूरा ही निकल जाएगा, इसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं है। इसके बाद आपका मेडिकल और डीवी होता है। मेडिकल और डीवी के बाद आपको मेडिकल में जैसे आपकी आई चेक होती है, और आपके एक दो टेस्ट होते हैं जैसे ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, वो होते हैं। वो होने के बाद और आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसमें एज प्रूफ भी होना चाहिए, वो भी चेक होता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे हम मूल निवास भी कहते हैं, वो जो पीआरसी द्वारा इश्यू, अर्थात आपकी जो पीआरसी है मतलब जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसके द्वारा इश्यू होना चाहिए। और यदि आप एनसीसी कैंडिडेट हो तो उसके सर्टिफिकेट भी आपको होना चाहिए। और डिफेंस पर्सनल वालों के लिए ये नोटिस अलग से दिया गया है। ठीक है। और अलग अलग प्रकार से यहाँ जो दिए गए हैं वो एनेक्सर दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। और एग्जामिनेशन का आपको बताया गया है यहाँ भी, इस टाइप से एग्जामिनेशन होगा आपका। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका होगा लास्ट में, तो ये आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट हैं, आईडी कार्ड इश्यू बाय यूनिवर्सिटी हैं, ये कुछ भी हो ये आप लेके जा सकते हैं। ठीक है। एडमिट कार्ड के मोड ऑफ सेक्शन का आपको पता ही होगा, ये तो कट ऑफ दी गई है आपकी, तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। आगे जनरल है वो बातें बताई गई हैं। तो आई होप कि आप सब समझ गए होंगे भी इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, और क्या कुछ इसका एज क्राइटेरिया रहता है, और जो वैकेंसी है उसका मैं अलग से एक वीडियो, सेपरेट वीडियो इससे अलग लेके आ रहा हूँ। आई होप ये हमारा फर्स्ट वीडियो होगा, तो आप कम से कम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। और भगवान की दया से आप खुश रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, और SSC GD 2025 में आप सिलेक्शन लेके रहें। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।